तेजस्वी यादव आज क्रिकेट की पिच पर दिखाई दिए। अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस बार वो शतक जरूर लगाएंगे। हाथों में ग्लव्स पहना, बल्ला उठाया, पोजीशन ली और पहली बॉल पर डिफेंसिव शॉट खेला। कुछ देर तक डिफेंसिव प्रैक्टिस के बाद तेजस्वी ने बल्ला चलाना शुरू किया तो नेट के पास खड़े लोग भागने लगे। भागो भागो। इसके बाद तेजस्वी ने एक जोरदार शॉट मारा, सीधे लॉन्ग ऑन में। इस शॉट के बाद वहां समर्थक की कमेंट्री सुनिए जो सियासत से मेल खाती है। छक्का रहेगा। तेजस्वी की टीम के कैमरामैन फील्डर बन गए, समर्थक और सुरक्षाकर्मी दर्शक बन गए थे और तेजस्वी का क्रिकेट वाला प्यार बाहर आ चुका था। प्लेयर ठीक। मैनुअल हक स्टेडियम के इस नेट में सब तेजस्वी के अपने थे, लेकिन चुनावी पिच पर कुछ बाउंसर्स आएंगी, कुछ यॉर्कर आएंगी और कुछ ऐसे गेंदबाज भी आएंगे जो बल्ला चलाने का मौका नहीं देंगे। अब तेजस्वी चुनाव की पिच पर कितने चौके छक्के मारेंगे ये 24 नवंबर को पता चल जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जबरदस्त तकरार है और अब सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव सीधे राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तेजस्वी को दिल्ली जाने की नौबत इस वजह से आ रही है क्योंकि पटना में बात बन नहीं पा रही। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं और बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस की कुछ सिटिंग सीटों पर भी तेजस्वी की नजर है। उधर दूसरी तरफ 8 सीट की जिद पर अड़े पशुपति पारस को तेजस्वी ने पार्टी का विलय कराने का ऑफर दे दिया, जिसके बाद पशुपति पारस की पार्टी ने आनन फानन में आपात बैठक बुला ली। इसी तरह सीपीआई एमएल 30 सीट मांग रही है, लेकिन तेजस्वी 22 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहते। सीपीआई के पास भी 24 सीटों की लिस्ट है, लेकिन तेजस्वी 7 से ज्यादा सीट नहीं छोड़ रहे। सीपीएम को भी 10 सीट चाहिए, लेकिन तेजस्वी 5 से ज्यादा पर राजी नहीं है। मुकेश सहनी भी 30 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें 18 सीट का ऑफर दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए में भी नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर बात अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि न तो जीतन राम मांझी अभी तक माने हैं और न ही चिराग और उपेंद्र कुशवाहा। सुबह होते ही सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक्स पर पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने बातचीत पूरी होने के दावे को खारिज कर दिया और यहां तक कह दिया कि जो खबरें प्लान कर रहा है वो धोखे से कम नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 13 से कम सीट पर मानने को तैयार नहीं, जबकि बीजेपी और जेडीयू 7 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती। बल्कि तो जीतन राम मांझी भी हैं, जो अपने बेटे संतोष मांझी के साथ सीधे जेपी नड्डा के घर पहुंच गए और करीब आधे घंटे तक बातचीत की। सूत्र बता रहे हैं कि मांझी 15 सीटों पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू ज्यादा से ज्यादा 7 सीट देने को तैयार हैं। हालात बेकाबू होते देख बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रविवार को सीट बंटवारे की बात कही, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। चिराग पासवान 26 सीटों पर राजी होते नहीं दिख रहे और अब बहुत जल्द अमित शाह से उनकी बातचीत हो सकती है। बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में कई दिग्गज नेता एक दूसरी पार्टियों का दामन थामना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को छोड़कर मायावती के साथ जाने वाले जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को नीतीश कुमार ने दोबारा जेडीयू में बुला लिया है। जेडीयू में अरुण कुमार की तीसरी पारी है। उधर आरजेडी में भी नए नेताओं का स्वागत तेजी से चल रहा है। पूर्णिया से पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बांका से मौजूदा सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन और घोसी से पूर्व विधायक राहुल शर्मा, तीनों ही जेडीयू छोड़कर तेजस्वी के साथ आ गए। इसी तरह दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी के मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव भी पार्टी छोड़ चुके हैं और बहुत जल्द आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। उधर शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू में जाने का इशारा किया है, तो मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। अब बात करते हैं हापुड़ की, जहां पर बाइक सवार की लापरवाही ने एक स्कूटी वाले को अस्पताल पहुंचा दिया। सड़क पर लापरवाही और रफ्तार के कहर की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हापुड़ शहर का रेलवे रोड चौराहा, ट्रैफिक न के बराबर। वहाँ एक स्कूटी सवार धीमी रफ्तार में चौराहे से राइट साइड की तरफ टर्न करता है। तभी अचानक एक बाइक सवार तेज रफ्तार में आता है और सीधा स्कूटी को टक्कर मार देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।